नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज पढ़ने वाले हैं अपन कक्षा 12 आरोह भाग 2 हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है उसका अपन जो है थर्ड चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, यानी तीसरे पाठ की अपन आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। और पाठ का नाम जो रहेगा कवि परिचय जो है अपन ने पहले ही कर लिया है, और अपने पाठ का नाम जो है वो रहेगा कविता के बहाने। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है इसका अर्थ भी लिख रखा है। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि भाई अर्थ भी जो है वो साथ साथ में लिखा जाए, तो उनके लिए अच्छा काम रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए कविता का जो अर्थ है वो अपन देखेंगे। आप जो है अपने आरबीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रसंग पूछा जाएगा, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ में विशेष भी पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है आपके प्रसंग और जो है संदर्भ और प्रसंग में तो दिक्कत होती नहीं है। और विशेष की बात करें तो विशेष जो होगा मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखें, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो कविता को एक उड़ान बताया है, किसके बहाने? चिड़िया के। चिड़िया देखो क्या है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, नहीं जान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के, माने चिड़िया क्या जाने। तो यहां पर देखो कवि क्या कह रहा है। कवि कहता है कि कविता क्या है? कविता जो है कल्पना की एक मोहक उड़ान है। कविता में जो है वो कल्पनाएं होती हैं। कविता को कल्पनाओं की उड़ान बताया गया है। उसमें चिड़िया की उड़ान की तरह, जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है आकाश में, स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ सकती है, उसी प्रकार कविता में जो है कवि नई नई कल्पनाओं का प्रयोग करता है, नई नई कल्पनाओं का सहारा लेता है। कविता में जो है नए नए भाव होते हैं, नए नए विचार होते हैं, शब्दों का समावेश होता है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, बल्कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। यानी एक निश्चित ऊंचाई तक जो है वो चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई ऊंचाई नहीं होती है। चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा, समय सीमा है। चिड़िया के उड़ने का एक निश्चित स्थान भी है। चिड़िया बाहर है, भीतर है, इस घर से उस घर तक जा सकती है, उड़ सकती है। लेकिन कविता की उड़ान जो है वो असीमित होती है। कविता में कवि जो है कल्पनाओं के पंख लगाकर, कल्पनाओं रूपी पंख लगाकर कहीं भी आ जा सकता है। तो ये एक यहाँ पर विशेष बात भी बताई गई है। और इसके अलावा देखें, वह संपूर्ण सृष्टि में उड़ान भर सकता है। कवि जो है कल्पनाओं के पंख लगाकर संसार में चाहे जहां उड़ सकता है। वह संपूर्ण सृष्टि में उड़ान भर सकती है। चिड़िया कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं समझ पाती। अंत में यही बात बताई है कि चिड़िया क्या जाने, चिड़िया जो है वो कभी भी कविता की उड़ान का अनुमान नहीं लगा सकती। मेरे ख्याल से आपकी ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको एक दो बातें और बता दें, यहाँ पर जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद जो है अपने सारी सभी जो कविता है उसमें आपको विशेष में यही लिखना है कि मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद के अलावा बात करें तो यहाँ पर सरल, सहज, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो दो लाइनें आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात जो है यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। और कविता को जो है, कविता की उड़ान की जो तुलना यहाँ पर की गई है वो चिड़िया से की गई है कि चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान का और छोर भी नहीं जान सकती। इसके अलावा यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। तो यहाँ पर ये विशेष बात हो जाती है। चलिए इससे आगे बात करते हैं कि कवि ने क्या क्या और बताया है। तो देखें, अगला भाग है अपना कविता एक खिलना है। देखिए मैं आगे आ गया हूं, आपको पता नहीं चला होगा। चलिए यहां पर देखें, कविता एक खिलना है। कविता जो है वो किसकी तरह खिलती है भाई? फूलों के बहाने। फूलों की तरह ही कविता क्या करती है? खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के, माने फूल क्या जाने। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर तुलना की गई है फूलों की और कविता की। फूल और कविता में तुलना की गई है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जिस प्रकार फूल अपने रूप, रंग व खुशबू वातावरण में बिखेरते हैं, फूल है खिलता है, खिलने के बाद में अपनी खुशबू जो है संपूर्ण वातावरण में बिखेर देता है, उसी प्रकार कविता भी क्या करती है? कविता भी खिलती है। क्योंकि कविता में क्या होते हैं? कविता में नई नई भावनाएं होती हैं, भाव सौंदर्य का समावेश होता है। तो भाव सौंदर्य का समावेश होने के कारण कविता अपनी सुगंध जो है वो चारों ओर बिखेरती है। और फिर देखो यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि फूल जो है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यहाँ पर बिना मुरझाए महकने के माने। यहाँ पर एक बात यह भी बताई है कि फूल जो है खिलते हैं, खुशबू बिखेरते हैं और इसके अलावा कुछ समय बाद में वो मुरझा जाते हैं। कविता
जो फूल हैं वो खिलते हैं, खुशबू बिखेरते हैं और उसके कुछ समय पश्चात वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता जो है वो कभी भी मुरझाती नहीं है, क्योंकि कविता में जो भाव होते हैं उन भावों की वजह से वो हमेशा खिलती रहती है। अपनी जो खुशबू है, कविता की जो खुशबू है, कविता का जो प्रभाव है वो हमेशा दूसरों पर पड़ता रहेगा और अपनी विशेषताओं की सुगंध वो हमेशा फैलाती रहती है। और फूल कविता के खिलने का अर्थ कभी नहीं जान सकते। बिल्कुल सही बात कही है। फूल जो है, फूल खिलते हैं, कुछ समय बाद में मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता बिना मुरझाए हमेशा अपनी खुशबू जो है वो इस संसार में बिखेरती रहती है। ये भी मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। विशेष की बात करें तो विशेष यहाँ पर रहेगा कि मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, प्रतीकात्मक शैली यहाँ पर की गई है और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक विशेष बात और है कि फूल और कविता में जो है वो भी तुलना की गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो रहेगा लास्ट है आज का, इसका तीसरा भाग रहेगा। वो क्या है देखें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहां पर देखो, कविता को किसके समान बता दिया? बच्चों के खेल के समान बता दिया गया है। यहाँ पर जो कवि ने है, कवि ने जो है वो यहाँ पर बच्चों के खेल के समान किसको बताया है? कवि को, सॉरी कविता को। क्यों बच्चों के खेल के समान क्यों है? क्योंकि देखो, बच्चों का जो खेल होता है उसी प्रकार कवि जो है, कवि शब्दों के माध्यम से खेलता है, बच्चे अन्य चीजों से खेलते हैं। उसी प्रकार जो है कवि जो है वो किससे खेल रहा है? कविता रचना करते समय वो शब्दों से खेलता है। तो देखो, कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है, बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल घर में खेल सकते हैं, घर के बाहर खेल सकते हैं, अपने घर में खेल सकते हैं, दूसरों के घर में खेल सकते हैं, उनके मन में अपने पराये की भावना नहीं होती है। यानी बच्चा जो है, आप कहीं पे भी ले जाओ उसको, वो बिल्कुल अपने पराये की भावना से रहित, बिना भेदभाव के वो हर जगह क्या करता है? आनंद के साथ में खेलता है। उसी प्रकार कवि जो है वो भी बिना भेदभाव के कविता में शब्दों से खेलता है। यानी वह अपने शब्दों से आंतरिक व बाह्य संसार के जो भाव हैं उनको शामिल कर लेता है। और कवि कविता में शब्दों का खेल खेलता रहता है, उस पर भी किसी का कोई बंधन नहीं होता। यानी कवि पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता कि आप यहाँ खेलें वहाँ खेलें, इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। जिस प्रकार बच्चों का खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, वो जहाँ चाहे वहाँ खेल सकते हैं, उसी प्रकार इन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बच्चों की भावनाओं के अनुरूप ही कविता की भावना भी सबके लिए एक समान होती है। तो यहाँ पर जो है वो विशेष एक लाइन रखना चाहूँगा मैं, वो ये है कि कविता को बच्चों के खेल के समान बताया गया है। ठीक है, कविता और बच्चों में जो है, बच्चों के खेल में जो है वो यहाँ पर समानता दर्शाई गई है कि बच्चों का खेल और कविता जो है वो दोनों एक समान है। तो ये जो है मेरे ख्याल से इतना आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक भाग तो इसका करवा दिया है कविता के बहाने, एक भाग और है इसका बात सीधी थी पर, वो अपन बात करेंगे कल। आज अपन जो है इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो में नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप थोड़ा, कई बच्चे देखते हैं कई नहीं देखते हैं, है ना, थोड़ा ही देखते हैं, क्योंकि अभी जो है महामारी का समय चल ही रहा है, अभी गुजरा नहीं है। ठीक है, विद्यालय जो है अपने 1 तारीख से खुल ही गए हैं और अगर मान लो सिलेबस आपका कम होता है तो उस हिसाब से आप जो है, मैं वीडियो सभी डाल रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन जैसे ही सिलेबस कम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो भी मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगा आपके। व्याकरण का जो रहेगा वो जल्दी ही, जैसे अलंकार हैं, शब्द शक्ति है और पारिभाषिक शब्दावली जो है उसको भी अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना 12वीं का जो सिलेबस होगा वो मैं सारा करवाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और भी जो है मुझे आप इंस्टाग्राम पर है या जो है फेसबुक पर है वहाँ पर भी, या टेलीग्राम मेरा चैनल है वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।